तो कवि हैं बेटा गोस्वामी तुलसीदास, और कविता का नाम है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। तो इस समय जो है, इस कविता में उस समय का वर्णन है कि जब जो है लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लेने जाते हैं, और राम जो है अपने भाई लक्ष्मण को मूर्छित देखकर किस प्रकार विलाप करते हैं, इसका वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य की भक्ति काल की सगुण काव्य धारा को की राम भक्ति शाखा के मुकुट शिरोमणि कवि माने जाते हैं। तो देखिए बेटा, जैसे हिंदी साहित्य का मैंने पहले भी आपको बताया है, विभाजन किया गया था। तो जो पहला जो काल आता है वो आता है आदिकाल, फिर आता है भक्ति काल। तो जो तुलसीदास जी हैं वो भक्ति काल के कवि थे, और भक्ति काल में भी दो काव्य धाराएं हुई, सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा। तो सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा, सगुण काव्य धारा जो ईश्वर के रूप को सगुण साकार मानते थे, इसमें दो जो है उपशाखा भी बनी, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। तो जो कृष्ण के भक्त थे उनको राम कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत रखा गया उन कवियों को, और जो राम भक्त थे उनको राम भक्ति शाखा के अंतर्गत रखा गया। तो जो तुलसीदास जी हैं वो हैं सगुण भक्ति धारा के उपासक थे, अर्थात ये जो है राम का एक स्वरूप स्वीकार करते थे। और जो निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे वो जो भगवान के स्वरूप को जो है निर्गुण और निराकार मानते थे, कि भगवान का कोई आकार नहीं है, वह धरती के कण कण में समाया हुआ है। तो इनमें फर्क था सगुण काव्य धारा में और निर्गुण काव्य धारा में। तो बच्चों, तुलसीदास जी कौन से काल के कवि थे? भक्ति काल के। और भक्ति काल में भी कौन सी काव्य धारा थी? सगुण काव्य धारा। और सगुण काव्य धारा में भी जो है राम भक्ति शाखा के उपासक थे। इन्होंने अपनी महान रचना रामचरितमानस के द्वारा केवल राम काव्य को ही समृद्ध नहीं किया, इन्होंने यही नहीं कि रामचरितमानस लिखकर केवल राम काव्य को ही समृद्ध किया हो, बल्कि जो साधारण मानव है उसके द्वारा उस समय जो है समाज की क्या स्थिति थी, उस समय जो है तत्कालीन समाज का मार्गदर्शन भी किया है कि हम समाज को किस ओर जाना चाहिए। न केवल राम के बारे में ही लिखा है, बल्कि जो उस समय का समाज था उसका दिशा निर्देशन भी किया है, मार्गदर्शन भी किया है कि समाज को किस ओर जाना चाहिए, लोगों का मार्गदर्शन भी इन्होंने किया है। अतः तुलसीदास जी एक भक्त होने के साथ साथ इनको एक लोक नायक की उपाधि भी दी जाती है। तो तुलसीदास सिर्फ राम भक्त ही नहीं थे, एक लोक नायक भी थे। क्यों थे बेटा लोक नायक? क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है उस समय के समाज का दिशा निर्देशन भी किया, मार्गदर्शन भी किया, इसलिए इन्हें लोक नायक की उपाधि से भी विभूषित किया जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म स्थान के बारे में एवं इनके परिवार के बारे में विद्वान एक मत नहीं है। कोई कहता है कि इनका जन्म कहीं पर हुआ, कोई कहता कहीं पर हुआ। तो इस प्रकार जो है विद्वान एक मत नहीं है। कुछ विद्वानों ने इनका जन्म सोरो में भाद्रपद शुक्ल एकादशी मंगलवार विक्रमी संवत 1589 माना है। तो कुछ विद्वान कहते हैं कि इनका जन्म सोरो में हुआ और भाद्रपद की उस दिन शुक्ल एकादशी थी और मंगलवार का दिन था, विक्रमी संवत 1589। जॉर्ज ग्रियर्सन भी इनका जन्म संवत सेंगर 1589 को ही मानते हैं। कब? 1589 को। शिव सिंह द्वारा रचित शिव सिंह सरोज ग्रंथ में इनका जन्म संवत 1583 स्वीकार किया गया है। बेणी माधव द्वारा रचित गुसाई चरित के आधार पर तुलसीदास का जन्म विक्रमी संवत 1554 में माना जाता है। तो जो इनके द्वारा बेणी माधव के द्वारा रचित है एक रचना गुसाई चरित,
तो उसके आधार पर जो है तुलसीदास जी का जन्म माना जाता है विक्रमी संवत 1554 को। इनका जन्म श्रावण शुक्ल सप्तमी को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ। किसके अनुसार? गुसाई चरित के अनुसार बेणी माधव ने एक रचना लिखी थी गुसाई चरित। तो उनकी रचना में जो है तुलसीदास का जन्म विक्रमी संवत 1554 कब माना गया है? 1554 माना गया है। इनका जन्म जो है इनका जन्म श्रावण शुक्ल सप्तमी को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ। इनके जन्म के संबंध में जो पंक्तियां हैं वो ये कही जाती हैं, 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी धरे शरीर। तो 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी धरे शरीर। तो 1554 को कालिंदी यमुना के किनारे पर श्रावण शुक्ल की सप्तमी को जो है इन्होंने शरीर धारण किया। इनके पिता का नाम पंडित आत्माराम तथा माता का नाम तुलसी था। क्या था माता का नाम? तुलसी, पिता का नाम आत्माराम। जन्म के समय वे रोए नहीं थे, बल्कि उन्होंने राम नाम का उच्चारण किया, इस जिससे उनका नाम पड़ गया था राम बोला। क्या पड़ गया था उनका नाम? राम बोला पड़ गया था। अब क्या हुआ कि अशुभ मुहूर्त में जन्म लेने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया। जन्म के 3 दिन बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया। तो अशुभ मुहूर्त में जन्म लेने के कारण इनके माता पिता ने त्याग दिया था और 3 दिन बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया था। बाद में जो मुनिया नाम की दासी थी, उन्होंने जो है तुलसीदास जी का पालन पोषण किया, लेकिन इनकी मृत्यु के पश्चात इन्हें जब मुनिया नामक दासी का भी देहांत हो गया, तो उसके देहांत के बाद इन्हें द्वार द्वार पर घर घर जो है भीख मांगकर अपना पेट भरना पड़ा। किसको? तुलसीदास को। फिर क्या हुआ, बाबा नर हरिदास थे, तो उन्होंने जो है इनकी दयनीय दशा पर दया आ गई और उन्होंने अपने आश्रम में से रख लिया। तो इनकी गुरु का नाम क्या था बेटा? नर हरिदास, बाबा नर हरिदास। तुलसीदास जी के गुरु का नाम था बाबा नरहस। गुरु जी ने इनका नाम तुलसी रख दिया। अब पहले इनका नाम क्या रखा गया था? राम बोला रखा गया था। फिर इनके गुरु जी ने इनका नाम रख दिया तुलसी। अब क्या था कि प्रकांड विद्वान हो गए। इनकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर पंडित दीन बंधु पाठक ने अपनी कन्या रत्नावली से इनका विवाह कर दिया। इनकी विद्वत्ता से, इनके ज्ञान से प्रभावित होकर जो है पंडित दीन बंधु पाठक ने अपनी कन्या रत्नावली से इनका विवाह कर दिया। तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली। माँ का नाम तुलसी, पिता का नाम आत्माराम और पालन पोषण किया मुनिया नामक दासी ने। तुलसी को अपनी पत्नी से बहुत प्रेम था। तुलसीदास की राम साधना का श्रेय बहुत हद तक उनकी पत्नी रत्नावली को दिया जाता है। कि वो कैसे तुलसीदास राम साधना में जुट गए, तो क्या कारण रहा, तो इसका सबसे बड़ा कारण था उनकी पत्नी रत्नावली। माना जाता है कि एक बार जो है उनकी पत्नी रत्नावली अपने मायके चली गई थी और तुलसीदास जी उनके पीछे पीछे वहीं पहुंच गए, क्योंकि उनके बिना वो नहीं रहते थे। तो इस पर पत्नी को बहुत संकोच हुआ, तो वे उनको फटकार लगाते हुए क्या बोली, लाज न आवत आपको दोरे आयो साथ, कि आपको शर्म नहीं आई जो मेरे साथ साथ आ गए। धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूं मैं नाथ, भाई धिक्कार है ऐसे को, शर्म नहीं आई मेरे पीछे पीछे आते हुए। चरम में देह मम, जो ये मेरा शरीर है ये तो बिल्कुल क्या है, हड्डियों का एक ढांचा है और उसके ऊपर मांस है। तासो ऐसी प्रीति, उसके साथ तुम्हें इतना प्रेम क्यों है? जो ये मेरा हड्डियों का बना ढांचा है और उसके ऊपर ये मांसल मेरा शरीर है, तो तुम्हें इससे इतनी प्रीति क्यों है, इतना प्यार क्यों है? होती जो श्री राम में है, होती न तो भव भीति।
शरीर में है, यदि तुम्हें इतनी ही प्रीति श्री राम में होती तो तुम भवभूति की तरह ही बन जाते। तो पत्नी की इस फटकार से वे बहुत लज्जित शुक्ल सप्तमी संवत श्रावण शुक्ल विक्रमी संवत 1680 में इनका देहांत हो गया। इनकी किस्त में यह दोहा प्रसिद्ध। जन्म में क्या था? 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी धरे शरीर। और संवत 1680 80 गंग के तीर। देखो, जन्म हुआ था कालिंदी के तीर पर यमुना के किनारे, और शरीर तजा उन्होंने, शरीर को अपने छोड़ा गंगा के किनारे संवत 1680 को। संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी तजो शरीर। और श्रावण पक्ष की शुक्ल सप्तमी को ही तुलसी ने जो है शरीर त्याग दिया। तो इस प्रकार जो है इनके जन्म के संबंध में ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने जो है जीवन में काफी कष्टों का सामना किया। तो बेटा जो हमने मेन यहाँ पढ़े हैं, उनका जन्म जो है माना जाता है, तुलसीदास जी का जन्म माना जाता है 1520 में बांदा उत्तर प्रदेश में। बांदा उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में। तो ये अनुमानित है, मतलब अनुमान लगाया जाता है। और 1623 को जो है काशी में इनका निधन हुआ है। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, राम आज्ञा प्रसन्न। तो इसके बाद जो मेन हमने पढ़ा बेटा क्या है कि ये भक्तिकालीन शगुन काव्य धारा के कवि हैं। इनके गुरु का नाम क्या था? नरहरिदास था। माता का नाम हुलसी, पिता का नाम आत्माराम दुबे। और इनकी प्रसिद्ध रचना है रामचरित मानस। और रामचरित मानस के जो लंका कांड है बेटा, उससे हमारा ये पाठ लिया गया है। क्या नाम है पाठ का? लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। क्या नाम है? लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। तो रामचरित मानस के लंका कांड से ग्रहण लक्ष्मण के शक्ति बाण लगने का प्रसंग जो है, जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लग जाते हैं, किससे लगते हैं? इंद्रजीत से। रावण का पुत्र जो है इंद्रजीत, जब राम पर शक्ति बाण चलाता है तो उनके लगने का प्रसंग जो है यहाँ वर्णित है। और उनके लगने से राम किस प्रकार एक साधारण मानव की तरह विलाप करते हैं, तो उसका जो है अनूठा वर्णन इन्होंने किया है, जो हमारे दिल को छू जाता है, मर्म को छू जाता है। और भाई के शोक से जो है व्याकुल होकर राम का विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता है, जिससे लक्ष्मण के प्रति राम के अंदर छिपे हुए प्रेम के कई कोण सहसा अनावृत हो जाते हैं। भाई राम के अंदर लक्ष्मण के लिए कितना प्रेम है ये पता चल जाता है, अनावृत हो जाता है। अनावृत होता है उघड़ना, जो भी उसके ऊपर अब तक जो है छुपाया हुआ था श्री राम ने लक्ष्मण के प्रति जो प्रेम था उसको, वो अनावृत हो जाता है, सबके सामने प्रकट हो जाता है। यह प्रसंग ईश्वरीय राम की पूरी तरह से मानवीकरण कर देता है, जिससे पाठक का काव्य मर्म से सीधे जुड़ाव हो जाता है कि भगवान को, ईश्वर को हम मानते हैं कि वो निराकार है, वो उसके अंदर जो है सबके प्रति वह दुख सुख में समान भाव रखता है। लेकिन यहाँ पर जो है राम को एक साधारण मानव की तरह विलाप करते हुए दिखाया गया है। तो कहता है कि भक्त तुलसी के भीतर से कवि तुलसी के उभर आने और पूरे प्रसंग पर उसके छा जाने की अनुभूति हमें महसूस होती है कि किस प्रकार जो है कवि तुलसी जो है पूरे प्रसंग पर उनके जो अनुभूति महसूस करने की शक्ति है वो पूरे काव्य पर छा जाती है। इस घने शोक परिवेश में हनुमान का संजीवनी बूटी लेकर आना
कवि को करुण रस के बीच वीर रस के उदय के रूप में दिखता है कि किस प्रकार जो है जो माहौल था कैसा था, वहां करुणा से भरा हुआ था। क्यों? क्योंकि चारों तरफ जो है दुखी हो रही थी वानर सेना भी, राम भी, कि पता नहीं हनुमान जी समय पर संजीवनी लेकर पहुंचेंगे या नहीं। इस प्रकार चारों तरफ जो है करुणा का माहौल था। लेकिन जैसे ही हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर पहुंचते हैं तो जो माहौल है वो क्या है, करुण रस किसमें बदल जाता है? करुण रस जो है वीर रस में बदल जाता है। बड़े ध्यान से बच्चों समझेंगे क्योंकि इसमें अवधि भाषा है। अगर ध्यान से नहीं करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट लेसन है आपका, बिल्कुल बड़े ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों। स्टार्टिंग है आपकी, ये रहा लेसन आपका, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। कि लक्ष्मण मूर्छित हो जाने पर आराम करते हैं, तो उसका वर्णन यहाँ पर किया। तो देखिए बच्चों, तव प्रताप उर राखी प्रभु जहियु नाथ तुरंत। तव मीन्स तुम्हारा, तुम्हारे शक्ति को, प्रताप को, जब वो अयोध्या से ऊपर से गुजरते हैं, संजीवनी बूटी लेकर पहाड़ उठाकर वो लाते हैं, तो भरत ये सोचते हैं कि शायद कोई राक्षस जो है ऊपर से जा रहा है, इसलिए वे राक्षस समझकर जो है उसको घायल कर देते हैं, मूर्छित कर देते हैं। किसको? हनुमान को। भरत जो है, जब हनुमान जी पहाड़ उठाकर ला रहे होते हैं और वो अयोध्या के ऊपर से जब गुजरते हैं पहाड़ उठाए हुए, तो सोचते हैं कि शायद कोई राक्षस जा रहा है और वह बाणों से घायल कर देते हैं हनुमान जी को। और हनुमान जी जो है मूर्छित हो जाते हैं राम का नाम लेते हुए। और जैसे ही हनुमान जी के मुंह से राम का नाम निकलता है, तब भरत उन्हें जो है राम का दूत समझकर उनको ठीक करता है, स्वस्थ करता है, और जो है पूरी स्थिति का पता लगा है कि क्या, क्यों आप ये पहाड़ उठाकर लेकर जा रहे थे। तो जो है सारी स्थिति के बारे में बताता है हनुमान जी, किसको? भरत को। तो फिर हनुमान जी क्या कहते हैं भरत से? त्व प्रताप, तुम्हारे प्रताप को, आपके प्रताप को, हे प्रभु। कह रहा है, कौन कह रहा है यहाँ पर? जो है हनुमान जी कह रहे हैं भरत को, त्व प्रताप, आपके प्रताप को हृदय में धारण करके, उर होता है हृदय, आपकी शक्ति को, आपके प्रताप को उर राखी, हृदय में धारण करके, प्रभु जेहू नाथ तुरंत, कि हे प्रभु मैं अपने नाथ के पास, मैं अपने स्वामी श्री राम के पास जल्दी ही जाता हूँ। तुरंत मीन्स जल्दी, तव मीन्स तुम्हारे, प्रताप मीन्स शक्ति को, उर मीन्स हृदय, राखी धारण करके, तुम्हारे प्रताप को हृदय में धारण करके, हे प्रभु मैं तुरंत अपने स्वामी जो है श्री राम के पास जाता हूँ। हे प्रभु कहा है उसने, किसको? भरत को, हे प्रभु। और नाथ कहा है यहाँ श्री राम को, कि मैं अपने नाथ श्री राम, मैं अपने स्वामी श्री राम के पास जाता हूँ। तुरंत मीन्स जल्दी ही, शीघ्र ही। अस कही आयसु पाई पद बंदी चलेऊ हनुमंत। और ऐसा कहकर, अस कही ऐसा कहकर, और आयसु पाई आज्ञा पाकर, ऐसा कहकर आज्ञा पाकर, तथा भरत जी के चरणों की वंदना करके, पद बंदी चलेऊ हनुमंत, और चरण स्पर्श करके, चरणों की वंदना करके, भरत के चरणों की वंदना जो है हनुमान जी वहां से प्रस्थान करते हैं, चलते हैं। दोबारा सेकंड लाइन को, अस कहकर, आयेशु पाई आज्ञा पाकर,
पदबंदी, पदों की चरणों की वंदना करके चले हनुमान जी चलना शुरू करते हैं, शीघ्र प्रस्थान करते हैं वहां से अयोध्या। बाहुबल के बारे में कि कितना शक्तिशाली है, के बल के बारे में, भरत के बाहुबल के बारे में, शील भरत के शील स्वभाव के बारे में, और गुण प्रभु और प्रभु राम के चरणों के प्रति उनका कितना अपार स्नेह है। वे प्रभु राम की जो खड़ाऊ थी उनको जो है सिंहासन पर रखते थे, तो प्रभु राम के चरणों के प्रति उनका कितना समर्पण था, कितना प्रेम था, इन बातों को सोचते हुए जो है मन में जा रहे हैं। कौन? पवन पुत्र हनुमान। मन महु जात सराहत, और मन ही मन में उनकी सराहना करते, किस भक्त की, उन्हीं उन्हीं बार बार उनकी सराहना करते हुए, किसकी? भरत की, पवन कुमार है। देखिए बेटा दोबारा से, भारत भरत बाहुबल, भरत के बाहुबल के बारे में, उनके शील स्वभाव के बारे में, और प्रभु के प्रति, प्रभु के चरणों के प्रति उनकी प्रेम है, उन बारे में, उनके गुणों के बारे में जो है वे बार बार मन ही मन में भरत की सराहना करते हुए चले जा रहे हैं। कौन? हनुमान। एक बार दोबारा से पूरा पैसेज देखेंगे। तब प्रताप उर राखी प्रभु जय नाथ तुरंत। हे प्रभु भरत, मैं आपके प्रताप को हृदय में धारण करके तुरंत शीघ्र ही अपने नाथ, अपने स्वामी श्री राम के पास जाता हूँ। अस कही ऐसा कहकर आयसु पाई, आज्ञा प्राप्त करके पद बंदी चले हनुमंत। इस प्रकार भरत के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चल पड़े। भरत बाहुबल, और चलते हुए रास्ते में वे भरत के बाहुबल के बारे में, स्वभाव के बारे में, गुणों के बारे में, और भगवान श्री राम के चरणों के प्रति जो उनका अपार प्रेम है उनके बारे में मन ही मन में उनकी सराहना करते हुए, बार बार उसके बारे में सोचते हुए जो है पवन कुमार चले जा रहे हैं। अब देखिए दूसरा बेटा पैसेज। जहां राम लक्ष्मण ही निहारे, और वहां पर जहां पर लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हैं, वहां राम लक्ष्मण निहारो, निहार मीन्स देख रहे हैं, वहां पर जो है जो राम जी हैं वो लक्ष्मण को बार बार निहार रहे हैं, देख रहे हैं। बोले बच्चन मनुज अनुसारी, और एक साधारण मनुष्य की तरह कहने लगे। ऊहा राम लक्ष्मण निहार, वहां पर युद्ध क्षेत्र में मूर्छित हुए लक्ष्मण को निहार मीन्स देखकर, वहां पर युद्ध क्षेत्र में मूर्छित हुए लक्ष्मण को देखकर राम जो है साधारण मानव की तरह आचरण कर रहे हैं, साधारण मनुष्य की तरह कहने लगे। अर्ध राती गई कभी नहीं आयो, आधी रात, अर्ध राती आधी रात गई, बीत गई है। कपि यहाँ हनुमान जी के लिए प्रयोग हुआ है, कपि नहीं आयो, आधी रात बीत गई है लेकिन हनुमान जी नहीं आए हैं। राम उठाई अनुज उर लायो, राम ने उठाकर अपने अनुज को, अपने अनुज कौन? लक्ष्मण जी को, उर मीन्स हृदय से लगा लिया। अपने अनुज लक्ष्मण जी को उठाकर राम ने हृदय से लगा दिया। सकहू ने दुखित देख मोहि कोहू, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव। हे बंधु, हे भाई, हे लक्ष्मण, सदा तुम अपने मृदुल मीन्स कोमल, स्वभाव मीन्स स्वभाव के बारे में, हे लक्ष्मण सदा तुम अपने मृदुल और कोमल स्वभाव के बारे में प्रसिद्ध हो। बंधु सदा तो मृदुल स्वभाव, अपने कोमल स्वभाव के कारण
सकहू नहीं देख सकते, सकहू है नहीं देख सकते, दुखित देखी देख सकते, मुझे दुखी नहीं देख सकते। तुम मुझे अपने कोमल स्वभाव के बारे में, अर्थात जब तुम मूर्छित नहीं थे तो तुम अपने कोमल स्वभाव के बारे में, कोमल स्वभाव के कारण तुम मुझे कभी भी मूर्छित नहीं, तुम मुझे कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे। मम हित लागी तजेहु पिता माता, सहेहु विपिन हिम आतप बाता। और क्या कहता है कि तुमने तो मेरी भलाई के लिए, मम हित मेरी भलाई के लिए, लागी तजेहु पितु माता, कि मेरी भलाई के लिए तुमने तो तजेहु मीज छोड़ दिया, अपने माता पिता को भी छोड़ दिया। तुमने तो मेरी भलाई के लिए अपने माता पिता को भी छोड़ दिया। सहेहु सहन किया, विपिन जंगल में, हिम हिम मीन्स बर्फ, यहाँ हिम जो है किसका प्रतीक है, सर्दी का, आतप गर्मी का, बात हवा यानी कि तूफान। तो यहाँ पर तुमने मम हित मेरी भलाई के लिए अपने माता पिता को भी छोड़ दिया, और यहाँ जंगल में गर्मी सर्दी और तूफान सब कुछ जो है सहन किया, यानी कि मेरे सुखों के लिए तुमने अपने सुखों को त्याग दिया। दोबारा से फिर देखेंगे, जहां राम लक्ष्मण ही वहां राम लक्ष्मण ही निहारी, और वहां पर युद्ध क्षेत्र में राम जो है लक्ष्मण को निहार रहे हैं। बोले बचन मनुज अनुसारी, और एक साधारण मानव की तरह लक्ष्मण को मूर्छित देखकर एक साधारण मानव की तरह व्यवहार करते हैं। अनुसार मीन्स के अनुसार, मनुज साधारण मानव की तरह। बोले वचन मनुज अनुसारी, और एक साधारण मानव की तरह व्यवहार करते हुए बोले, अर्ध राती गई कभी नहीं आए, कि आधी रात बीत गई है और हनुमान जी अभी तक नहीं आए हैं। राम उठाई अनुजपुर लायऊ, राम ने उठाकर अपने अनुज लक्ष्मण जी को जो है हृदय से लगा लिया। सकहू ने दुखित देख मोई काऊ, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव स्वभाव, कि हे बंधु हे भाई, तुम अपने कोमल स्वभाव के कारण सदा मुझे कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे। मम हित, तो आज कैसे इतना दुखी देख रहे हो मुझे? जब तुम सही थे, मूर्छित नहीं थे, तो मुझे अपने कोमल स्वभाव के कारण कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे, तो आज मैं तुम्हारे मूर्छित होने से इतना दुखी हूं, तो तुम आज तुम्हें मेरा ये दुख क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? मम हित लागी हित तचेहु पितु मातो, मेरी भलाई के लिए तो तुमने अपने माता पिता को भी छोड़ दिया। और सहेहु सहन किया, विपिन जंगल में, हिम मीन्स बर्फ को, ठंड को, आतप मीन्स गर्मी को, बाता मीन्स तूफानों को भी आपने सहन किया। अर्थात मेरे सुखों के लिए आपने अपने सुख त्याग दिए और खुद दुखों को सहन किया। तो यहाँ पर बच्चों काव्य सौंदर्य में आ जाएगा हमारा करुण रस का जो है मार्मिक अंकन है, अर्थात करुण जो रस है वो हमारे मर्म को, हमारे हृदय को छू जाता है। चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। चौपाई छंद क्या होता है बेटा? जो पहला हमारा दोहा था उसमें दोहा छंद था, जो ये पहला दोहा था हमारा, तव प्रताप उर राखी, यहाँ पर था हमारा दोहा छंद, और यहाँ पर है हमारा चौपाई छंद। तो चौपाई छंद और दोहा छंद क्या होते हैं बच्चे? तो दोहा छंद के विषम चरणों में जो है 11-11 मात्राएं, और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। क्या बताया मैंने? जो छंद है हमारा दोहा छंद, तो दोहा छंद के सम चरणों में, यानी कि दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं, और विषम चरणों में 13-13 मात्राओं का विधान होता है। सम चरणों में दोहा छंद, पहले जो पद्यांश था उसमें दोहा छंद था, दूसरा अभी जो हमने पद्यांश पढ़ा है उसमें चौपाई छंद है, और चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। तो यहाँ सम चरणों में पहले और
यहाँ सम चरणों में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं, और पहले और तीसरे चरण में जो है 13-13 मात्राएं होती हैं। और चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। तो यदि हम अब जैसे 4 चरण है इसमें, ऊहा राम से आतप बाता तक, तो यदि हम इनकी मात्राओं को गिनेंगे तो आपको प्रत्येक चरण में जो है 16 मात्राएं मिलेंगी। जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हों चारों चरणों में, तो वहां पर चौपाई छंद होता है। और दोहा छंद बेटा, दोहा छंद होता है दूसरे और चौथे सम चरणों में 11-11 मात्राएं और विषम चरणों में 13-13 मात्राओं का विधान होता है। सम चरण कौन से होते हैं? दूसरा और चौथा, और विषम चरण होते हैं हमारे पहला और तीसरा। जैसे पहली लाइन और तीसरी लाइन ये क्या हो जाएंगी? विषम चरण, और दूसरी और चौथी लाइन हो जाएंगी हमारी सम चरण। तो अवधि भाषा का प्रयोग है बेटा, चौपाई छंद है, काव्य सौंदर्य में देखेंगे करुण रस है, अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग है। अभिधा शब्द शक्ति मैंने आपको पहले करवाई थी। तो यहाँ पर जो है राम के विलाप का वर्णन है कि राम की दशा जो है किस प्रकार जो है करुण हो जाती है, हृदय की जो दशा है वो बहुत ही करुण है। इस समय राम के हृदय की दशा का वर्णन किया गया है। तो तत्सम शब्द भी है बेटा, संस्कृत के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। वैसे भाषा कौन सी है यहाँ पर? अवधि भाषा है। अवधि भाषा है, अभिधा शब्द शक्ति है, करुण रस है, चौपाई छंद है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट है हमारा सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठू न सुनू मम बच बिकलाई, जो जन तेऊ बन बंधु बिछोहू, पिता वचन मन तेऊ नहीं ओहू। तो क्या कहते हैं फिर? राम जी कहते हैं सो अनुराग कहाँ अब भाई, कि हे भाई तुम्हें मुझसे इतना प्रेम था कि तुम मुझे थोड़ा सा भी दुखी नहीं देख सकते थे। अब वह पहले वाला जो अनुराग है, वो वह प्रेम है, वह अब कहाँ है? कि हे भाई अब पहले वाला वह अनुराग या प्रेम कहाँ है? तो जब तुम उठू न सुनी मम बच विकलाई, तुम उठकर मेरे व्याकुल वचनों को क्यों नहीं सुनते? अब जो पहले वाला जो तुम्हें मेरे प्रति जो प्रेम था, अब कहाँ गया वो प्रेम? तुम उठकर मेरे व्याकुल वचनों को क्यों नहीं सुनते? जो जनतेऊ बन बंधु बिछोई, तो क्या कहते हैं कि मेरे कारण तो तुमने जो है अपने माता पिता को, अपने बंधुओं को भी छोड़ दिया था और वन में चले आए थे। जो जन तेहु बन बंधु बिछोहू, कि अपने बंधुओं से बिछुड़ कर तुम मेरे साथ वन में आ गए थे। तुम्हें मुझसे इतना प्रेम था। पितु वचन मनतेऊ नाई ओहू, और क्या कहते हैं कि अब मेरे प्रति जो है आपका वह जो प्रेम है वो कहाँ चला गया? तुम मेरी व्याकुलता के वचनों को क्यों नहीं सुनते हो? तुम भाई का बिछोह है और पिताजी के चरणों को भी नहीं मानता, और न ही यहाँ मैं वन में आता। अगर मुझे पता होता, जो जनतेऊ यदि मैं जानता, बन बंधु बिछोहू, कि वन में जाने के बाद मेरे भाई से मैं बिछुड़ जाऊंगा, तो मैं पिता के वचनों को सहन नहीं करता, नहीं मानता, मैं यहाँ वन में नहीं आता यदि मुझे पता होता। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठू न सुनी मम बच विकलाई, कि हे भाई वह प्रेम पहले वाला, जब तुम मुझे एक सेकंड के लिए भी दुखी नहीं देख सकते थे, अब वह कहाँ गया? उठकर तुम मेरे व्याकुल वचनों को क्यों नहीं सुनते? जो जानते हूँ यदि मैं जानता, मन बिंदु बिछोह, कि वन में जाने के बाद मेरे भाई लक्ष्मण जी से मैं बिछुड़ जाऊंगा,
मेरा भाई मेरे से बिछुड़ जाएगा तो मैं अपने पिता के वचनों को स्वीकार नहीं करता, अर्थात मैं वन में 12 वर्ष के वनवास के लिए नहीं आता। सुतबित नारी भवन परिवारा, हा हो ही जाही जग बार ही बारा। तो क्या कहते हैं कि इस नश्वर संसार में, क्या कहते हैं श्री राम जी, सुत बित नारी भवन परिवारा, कि इस संसार में सुत पुत्र, बित धन संपत्ति, नारी पत्नी, भवन और परिवार बार बार मिल जाते हैं। कि इस नश्वर संसार में पुत्र, धन संपत्ति, नारी, भवन और परिवार बार बार मिल जाते हैं। हो ही जाही जग बार ही बारा, कि ये चीजें तो संसार में बार बार मिल जाती हैं और बार बार नष्ट होती रहती हैं। हर बार जो है जन्म जन्मांतरों तक ये चीजें तो मिलती रहती हैं। कौन? सुत पुत्र, पित, धन संपत्ति, नारी पत्नी, भवन और परिवार, ये चीजें जो है मनुष्य को इस नश्वर संसार में बार बार मिलती रहती हैं और नष्ट होती रहती हैं। अस विचार जे जागू ताता, ताता मिली न जगत सहोदर भ्राता। लेकिन बहुत सारे यत्न करने पर भी सहोदर होता है एक ही माँ के पेट से जन्म लेने वाला सगा भाई, जिसको हम बोलते हैं। तो अस विचारी जे जागू ताता, कि तुम हृदय से ऐसा विचार करके जाग जाओ कि हे तात, किसको कहता है वो? लक्ष्मण को। इसलिए हे तात, तुम हृदय में ऐसा विचार करके जियो जागू ताता, तुम हृदय में ऐसा विचार करके जाग जाओ कि जगत में, संसार में तुम्हारे जैसा सगा भाई नहीं मिल सकता, मुझे सब कुछ मिल सकता है। तो बच्चों, आज का जो है पाठ हमारा यही समाप्त होता है। बाकी कल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।